क्या आप भी ऐसे हो जिन्हें आए दिन हेल्थ इश्यूज होते हैं, फैट गेन जल्दी हो जाता है, या फिर मूड स्विंग्स होते हैं, या फिर मोटिवेशन नहीं आ रहा होता एक्सरसाइज करने का? तो मैं आपको एक चीज बता दूं, इन सब का आंसर एक ही जगह है, वो है यहाँ पे, गट हेल्थ। आज हम बात करने वाले हैं गट हेल्थ की, एक चाबी जिसके अनेक ताले। तो वेलकम बैक टू ऑल फिट क्लब, जहां हम आपको बताते हैं हाउ टू गेट फिट इनसाइड आउट। आप अगर अपने गट का ध्यान रखोगे तो आपका गट आपका लंबे टाइम तक ध्यान रखेगा। गुड हेल्थ इज इक्वल टू गुड गट इज इक्वल टू गुड माइंड इज इक्वल टू गुड बॉडी इज इक्वल टू गुड इमोशंस। तो ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। आप अगर एक चीज सही सॉल्व कर लेते हो तो सब कुछ ऑटोमेटिकली इन प्लेस फॉल करने लगता है। ये मेरे पास थोड़ी सी मिट्टी है, इसमें नहीं नहीं करके भी हजारों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अभी होंगे इस वक्त। तो जब भी हम अपने गट को देखते हैं, यहाँ पे कहा जाता है कि ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। बैक्टीरिया, फंगस, डिफरेंट वायरसेस, सारा एक कॉम्बिनेशन मिलके पूरा एक इकोसिस्टम बनाते हैं हमारे गट में, जो कि बहुत ज़रूरी होता है हमारे डाइजेशन के लिए, इम्यूनिटी के लिए और अदर एसेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए। जहाँ तक की बात हो वेट लॉस की, इसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे पहले तो डिटेल में समझते हैं गट हेल्थ हमारा इंपॉर्टेंट क्यों है। कहा जाता है कि गट हमारे बॉडी का सेकंड ब्रेन माना जाता है। शायद इसी वजह से रीसेंट रिसर्च स्टडीज भी ये कहती हैं कि आपके गट का बैक्टीरिया ही डिसाइड करता है आपके मूड स्विंग्स होंगे या नहीं होंगे, एंजाइटी लेवल्स कैसे रहेंगे, मेंटल क्लैरिटी कितना बेटर होगा। गट हेल्थ अच्छा होने से हमारा इम्यून सिस्टम के साथ साथ हमें बेटर क्वालिटी ऑफ स्लीप भी मिलती है, जिसकी वजह से हमें क्रॉनिक इलनेस होने के चांसेस कम होते हैं और हम हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। हम बात करें अगर हमारा गट माइक्रोबायोम इतना अच्छा नहीं है तो क्या होगा? हमें ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होगी, फटीग बहुत ज़्यादा फील होगा, और सीवियर केस अगर हो जाता है तो हमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसको हम IBS भी बोलते हैं, ये होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको पता कैसे चले कि आपको अपने गट हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है? बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। कुछ सिम्टम्स हो गए जैसे स्किन इश्यूज़ अगर आपको हो रहे हैं, चक्कर बहुत जल्दी आने लग जाते हैं, पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप है अगर आप, या फिर आपको कॉन्स्टेंटली फटीग फील होता है थ्रू आउट द डे। ये सब रीज़न होते हैं पुअर गट हेल्थ होने की वजह से। और हमारा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि किसी भी पर्सन को अगर लेथार्जी फील होती है, डीमोटिवेटेड फील होता है, तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम गट हेल्थ उसका बहुत बड़ा रीज़न होता है। हम अपने गट हेल्थ को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द हेल्थ प्रॉब्लम्स इज एक्सरसाइज। आप जब भी फिजिकली एक्टिव होते हो, आप अपने सिस्टम में एक अलग ही डिटॉक्स मैकेनिज्म एक्टिवेट करते हो, और गट हेल्थ में ये कोई छलग नहीं है। आप एक्सरसाइज करोगे, जितना ज़्यादा मूव करोगे उतना आपका गट अच्छा काम करेगा, हेल्दी रहेगा। अगर हम डाइट एंड न्यूट्रिशन की बात करें तो फाइबर रिच फूड्स जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारे गुड गट बैक्टीरिया को फीड करते हैं, जिससे हमारा गट हेल्थ अलग ही लेवल पे बूस्ट होता है। प्रोबायोटिक्स जैसे कि योगर्ट, कर्ड या फिर पिकल, जिसे हम अचार भी बोलते हैं, फर्मेंटेड फूड बेसिकली, जिससे हमारा गट माइक्रोबायोम अलग ही लेवल पे पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता है। अगर हम बात करें स्लीप की तो आप योगा, मेडिटेशन ऐड कर सकते हो, जिससे स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे और आप स्लीप अच्छा कर पाओगे और आपका गट ऑटोमेटिकली अच्छा होने लग जाएगा। गुड स्लीप इज इक्वल टू गुड गट इज इक्वल टू गुड हेल्थ, ऑल आर इंटरकनेक्टेड। और पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कोई भी पर्सन जितना ज़्यादा वो नेचर से एक्सपोज्ड रहता है, उतना उसका अच्छा गट काम करता है। जितना वो पर्सन 5 एलिमेंट्स के आसपास रहता है, वो अगर सनलाइट लेता है, धरती पे पैर अपने नंगे पाँव से चलता है, अच्छी हवा ब्रीथ करता है, अच्छा पानी पीता है, अच्छा खाना खाता है, तो ऑटोमेटिकली उसका गट हेल्थ अच्छा मिलेगा आपको। आपने सुना है कोई गांव घर में रहता है और उसको गट के इश्यूज़ हैं। आपने गट इश्यूज़ हमेशा ऐसे ही पर्सन के सुने होंगे जो बहुत ज़्यादा शहर में रहता है या सिटी लाइफ में रहता है, जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है, पानी अच्छा नहीं है, एयर अच्छा नहीं है, सनलाइट ज़्यादा नहीं मिलती है,
बात कर लेते हैं क्या वो चीज़ें हैं जिससे हमें हमारे गट को बचाना होता है। सबसे पहले तो शुगर, बहुत ज़्यादा सॉल्ट, बहुत ज़्यादा फैट, ये सब चीज़ मिलती है हमें पैकेज्ड फूड में, क्योंकि ये चीज़ें हमें हमारे माइंड को एडिक्टिव बनाती हैं। जब भी हम पैकेज्ड फूड खाते हैं, अगर आप उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ो तो उसमें आपको सेवरल अलग अलग तरीके की चीज़ डली हुई मिल जाएंगी। हमारे गट को वो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आती है जो सिंपल इन नेचर है, जिसमें इंग्रेडिएंट्स कम डले हैं। जितने भी ऐसे फूड्स हैं जो हमारे गट के लिए अच्छे हैं वो हमेशा लेस इंग्रेडिएंट से बने रहते हैं, जैसे दलिया, खिचड़ी, ओट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे हमारा गट माइक्रोबायोम इम्बैलेंस होता है वो है हाई डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स। अननेसेसरी अगर आप एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करते हो तो आपका गट बहुत ही बड़े लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। जब भी आप किसी भी तरीके का प्रोसेस्ड फूड खाते हो तो आप हमेशा बैड गट बैक्टीरिया को फीड कर रहे हो। जितना वो फीड होंगे उतना वो मल्टीप्लाई होंगे, और जितना वो मल्टीप्लाई होंगे उतने इश्यूज आपको होंगे। गट माइक्रोबायोम को ऐसे समझते हैं, एक बैलेंस होना चाहिए गुड गट बैक्टीरिया का और बैड गट बैक्टीरिया का। जब भी आप अच्छा खाते हो, अच्छा पानी पी रहे हो, अच्छा हवा ब्रीथ कर रहे हो, फर्टाइल सॉइल पे आप चल रहे हो, तो आप गुड गट बैक्टीरिया को प्रमोट कर रहे हो, उसको बेटर बना रहे हो। जब भी आप प्रोसेस्ड फूड खाते हो, पैकेज्ड फूड बहुत ज़्यादा खाते हो, उल्टा सीधा बहुत ज़्यादा खाते हो, हाई इंग्रेडिएंट फूड ज़्यादा खाते हो, ऑटोमेटिकली आप बैड गट बैक्टीरिया को प्रमोट कर रहे हो। तो जितना ये प्रमोट होते चले जाएंगे उतने इश्यूज आपको गट में होते चले जाएंगे, उतने इश्यूज आपको माइंड में होते चले जाएंगे, उतने इश्यूज आपको बॉडी से होने लग जाएंगे। याद रखने वाली बात यह है कि गट हेल्थ को इम्प्रूव करना एक डेस्टिनेशन नहीं है, एक जर्नी है जो कि आप डेली बेसिस पे करते चले जाते हो, करते चले जाते हो, करते चले जाते हो। और फिर जब आप 1-2 साल 3 साल बाद वापस देखते हो कि यार मैं कहाँ था, कैसा फील करता था, कैसा मेरे अंदर आग लगी रहती थी मेरे गट में, और कैसा मैं अभी हूँ। आप अगर अपने गट का ध्यान रखोगे तो आपका गट आपका लंबे टाइम तक ध्यान रखेगा। गुड हेल्थ इज इक्वल टू गुड गट इज इक्वल टू गुड माइंड इज इक्वल टू गुड बॉडी इज इक्वल टू गुड इमोशंस। तो ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। आप अगर एक चीज़ सही सॉल्व कर लेते हो तो सब कुछ ऑटोमेटिकली इन प्लेस फॉल करने लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप आपने एंजॉय किया और आप इम्प्रूव करोगे। टिल देन ईट हेल्दी, ब्रीथ डीप एंड मूव अलॉट।